ये कहानी एक ड्राइवर के साथ हुए एक डरावने अनुभव की है। शाम के 6 बजे मुझे एक पार्टी का फ़ोन आया कि हमारे गांव से लगभग 150 किलोमीटर दूर मेहमानों को छोड़ना है। 2 दिन से कोई सवारी नहीं मिली थी, इसलिए मैंने तुरंत हाँ कह दिया। गांव से निकलते समय शाम के 7 बज गए थे। रास्ता अच्छा था और उस्मानाबाद की ओर से रास्ता छोटा भी पड़ता था, इसलिए मैंने वही रास्ता लिया। वहाँ पहुँचने में रात के 10:30 बज गए। मेहमानों को छोड़ने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, खाना खाकर जाओ। मैंने मना कर दिया और कहा कि मुझे निकलना है। तब एक अंकल ने मुझसे कहा, रात का समय है, धीरे धीरे जाना, तुम अकेले हो। शुरू से ही मुझे भूत प्रेतों पर कोई विश्वास नहीं था और कभी ऐसा अनुभव भी नहीं हुआ था। मैंने उनसे हाँ कहा और तुरंत वापसी के लिए निकल पड़ा। लौटते वक्त हाईवे पर एक ढाबे पर खाने के लिए रुका। खाना खत्म करने के बाद जब घड़ी देखी तो 11:30 बज चुके थे। अब मुझे घर पहुंचने में 2 से 3 बजने वाले थे। मैं अकेला ही था। बीच बीच में गाने सुनते हुए मस्ती में गाड़ी चला रहा था। उस्मानाबाद के बाईपास पर था। तभी अचानक मुझे रोड के किनारे एक औरत दिखाई दी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। उस औरत ने सिर पर पल्लू लिया हुआ था और बच्चा करीब 5-6 साल का रहा होगा। वो दोनों मेरी गाड़ी को हाथ दिखा रहे थे। मन में शंका आई, कहीं ये चोर उचक्के तो नहीं, रुकूं या नहीं। इसी सोच में मैंने आखिरकार गाड़ी रोक दी। दोनों गाड़ी के पास आए। मैंने शीशा नीचे करके पूछा, कहाँ जाना है? वो औरत बोली, यही पास में ही जाना है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसने सिर पर पल्लू लिया था। मुझे भी उसी रास्ते से जाना था, इसलिए मैंने उन्हें बैठने को कह दिया। जब वो बैठ रहे थे तो मैंने देखा कि रोड के किनारे एक घर है। मुझे लगा शायद वो घर उनके कोई रिश्तेदार का होगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उस औरत ने कहा, गाड़ी रोकिए। मैंने गाड़ी रोकी। मुझे लगा शायद यही उतरना चाहती है। तभी उसने बच्चे से कहा, उतर जा। बच्चा गाड़ी से उतर गया। उसने बच्चे से कहा, मैं अब जा रही हूँ। मैंने इधर उधर देखा तो वहाँ कोई घर नहीं था, बस एक कुआं दिखाई दिया। बच्चा उस कुएं के पास जाकर खड़ा हो गया। मुझे अजीब लगा। औरत ने कहा, चलिए। मैंने फिर से गाड़ी चलाई। अब भी उसने सिर पर पल्लू लिया हुआ था। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने उससे पूछा, बहन, आपने अपने बच्चे को इतनी रात को वहाँ क्यों छोड़ा? वहाँ तो कोई घर भी नहीं था। वो औरत मुस्कुराई और बोली, कुछ साल पहले की बात है। आपने जहाँ से हमें उठाया वो मेरा ससुराल था। मेरी शादी वही हुई थी। शादी के 1 महीने बाद ही मेरे पिताजी का निधन हो गया। मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती थी। मायके में मेरी माँ और एक छोटा भाई था। पहली बार मुझे बेटी हुई, दूसरी बार भी बेटी, तीसरी बार भी बेटी। मेरी सास चाहती थी कि बेटा हो। चौथी बार बेटा हुआ। जब वो 7 साल का था तब वो कुएं के पास खेल रहा था। मेरी तीनों बेटियां भी उसके साथ खेल रही थी और मैं पास में कपड़े धो रही थी। खेलते खेलते मेरा बेटा कुएं में गिर गया और मर गया। उसी दिन मेरी सास और मेरे पति ने मुझे बहुत मारा। बोले, तेरा ध्यान नहीं था, तू ही जिम्मेदार है। फिर मेरे ऊपर रॉकेल डालकर मुझे जला दिया। अब मैं बिल्कुल डर गया था। वो औरत मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, तो मैंने सोचा चुपचाप सब सुन लेना ही ठीक होगा। अगर मैं डर गया और चिल्लाया तो हो सकता है वो मुझे कुछ कर डाले। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे, पसीना छूट रहा था। तभी उसने कहा, गाड़ी रोकिए। मैंने गाड़ी रोकी। वहाँ शमशान भूमि थी। वो औरत उतरी और बोली, 7 साल हो गए, हर अमावस्या को मैं अपनी बेटियों को देखने जाती हूँ और अपने बेटे को साथ ले जाती हूँ। मेरा बेटा पिछले 7 सालों से उस कुएं के पास खड़ा रहता है। मैं बेटियों को देखती हूँ और वो बेटा अपनी बहनों को देखता है। फिर हम दोनों वापस अपनी जगह लौट जाते हैं। मैंने कहा, अब मैं चलता हूँ। वो औरत बोली, आपके पैसे कितने हुए? मैंने कहा, रहने दीजिए बहन। उसने जब पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ जला हुआ था और हवा से उसके सिर का पल्लू हट गया तो उसका सिर भी जला हुआ था।
बस चेहरा ही जला नहीं था। उसके हाथ में पुरानी 500 की नोट थी। अब तो मैं पूरी तरह डर चुका था। मैंने कहा, बहन, ये 500 की नोट तो अब नहीं चलती है। वो बोली, जब पहली बार मुझे शमशान लाया गया तब पहली अमावस्या को मेरे पिताजी मुझसे मिलने आए और जाते समय ये 500 की नोट देकर गए। तो कैसी नहीं चलती ये नोट। मैं डर के मारे वो नोट उसके ऊपर फेंक कर वहाँ से तेजी से निकल गया। थोड़ा आगे जाकर जब गाड़ी के शीशे में देखा तो वो औरत रोड पर खड़ी होकर जोर जोर से हंस रही थी। गाड़ी में एसी चालू था, फिर भी मुझे पसीना आ रहा था। थोड़ी देर बाद एक टपरी पर पानी लेने रुका। वहाँ कैलेंडर पर देखा तो आज अमावस्या थी। घर पहुँचने तक सुबह के 4 बजे। आंखें बंद करते ही वही औरत, उसका जला हुआ हाथ और वो 500 की नोट आंखों के सामने आती रही। उस दिन के बाद मैं 1 महीने तक बीमार पड़ा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।